यूपी गेट का किसानों के धरने पर समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं उदित राज। उदित जी, आप कल सिंधु बॉर्डर भी पहुंचे थे, किसानों के समर्थन के लिए आज यूपी गेट भी पहुंचे हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या जो मांगे हैं किसानों की, अगर वो जायज़ हैं तो सरकार इस पर सुनवाई कर क्यों नहीं रही? जायज़ है वो मांगे किसानों की। एमएसपी सरकार कह रही है कि हटाया नहीं, तो बिल के अंदर लिख देना चाहिए, क्यों नहीं कर रही है। दूसरा 1955 का जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसको हटा दिया। अब इस देश का पूंजीपति चाहे जितना चाहे अनाज खरीद करके रख सकता है, और जब महंगा बिकने का टाइम रहेगा तो लूटेंगे, आम आदमी को महंगा बेचेंगे, तो वो गलत हुआ है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, किसानों की कोई गारंटी नहीं है। किसान के सामान को न खरीदे अगर वो बिजनेसमैन, तो किसान कुछ कर नहीं सकता। ये कह सकता है किसान कि वो कह सकते हैं कि ये सामान खराब है, तो एक तरह से वहाँ पर उनके साथ वहाँ भी चीटें हुई हैं। तो इसलिए हम आज सामाजिक तौर पर इनको समर्थन देने यहाँ आए हुए हैं। कल हम सिंघू बॉर्डर पर थे, तो आज हम इनके समर्थन में आए हुए हैं। पूरे देश के दलित जो आदिवासी है उनसे अपील करने कि इनकी मांग उनसे अलग नहीं है। अगर किसान की हालत खराब होती है तो उसके आश्रित जो मजदूर है और जो दलित है, आदिवासी है, वो भी बर्बाद होगा, उसके ऊपर ही असर पड़ेगा। इसलिए अपना मुद्दा उनको मान करके इसमें शामिल होना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या तो धरने प्रदर्शन में शामिल हो। सर, आधी से ज़्यादा आबादी ऐसी है जहां पर अभी भी लोग तीनों समय खाना नहीं मिल पाता। ऐसे में किसानों का ये प्रोटेस्ट वाकई उनके लिए जायज़ है? बिल्कुल, क्योंकि इसलिए कि अनाज महंगा हो जाएगा और जिनको दो टाइम का भोजन नहीं उपलब्ध हो रहा है उनके लिए तो और मुश्किलें हो जाएगी, क्योंकि महंगा बेचा जाएगा अनाज, तो उनको भी महंगा पड़ेगा। तो इनकी मांग तो उन गरीबों के लिए भी है। तो सरकार 3-4 स्तर की वार्ता हो गई, मानने को तैयार क्यों नहीं है? सरकार अभी तक क्या करती है? तोड़ फोड़ करती है, षड्यंत्र करती है और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाती है। अब इस बार भी कुछ करने का काम कर रहे हैं। अब 3 दिसंबर को क्यों रखा था? इनकी वजह से आज पूरा दिल्ली चारों तरफ जाम हुआ। 7 दिन पहले जब किसान वार्तालाप करना चाह रहे थे तो इन्होंने कहा हम नहीं आने देंगे, न वार्तालाप करेंगे। अरे ये राजधानी किसानों की भी है, देश की सबकी राजधानी, क्यों नहीं आ सकते? तो मजबूर होकर सिंघू बॉर्डर पर वो बैठ गए और उसका ये परिणाम हुआ कि अब जो है चारों तरफ से घिर गए। तो सरकार की गलती की वजह से चारों तरफ घिरे हैं। सरकार पर सवाल उठा कि बैकडोर के जरिए ये तीनों कानून लाए गए, वो तब जबकि देश में लॉकडाउन लाया गया था। बैकडोर क्या, और राज्यसभा में जिस तरह से पास हुआ है, ध्वनिमति से पास होने के बजाय कोई ध्वनिमति नहीं, वोट ऑफ डिवीजन नहीं कराया गया, वहाँ भी धोखा किया गया, तो बिल भी गलत रूप से पास कर। ये थे हमारे साथ उदित राज जी, जो कि यहाँ पर पूरे किसानों को समर्थन देने के लिए पहुँचे। और दरअसल इनकी भी बात यही है कि जिस दलित और पिछड़े समाज की वो लोग राजनीति करते हैं, जिनके लिए वो काम करते हैं, वो भी इस किसान से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है साफ तौर पर कि अगर किसानों के आमदनी नहीं बढ़ती तो फिर ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जो लोग 2 समय खाना नहीं खा पाते, उनके सामने और विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मुकेश राय, भारत समाचार का।